शादी के बाद मैं अपने हस्बैंड को समझा लूंगी, उनको मना लूंगी, और अगर वो मान गए ना तो मैं यशवीन को अपने साथ ले जाऊंगी और आपको भी अपने साथ ले जाऊंगी। ऐसे नहीं है तुम्हारे ससुराल वाले कि तुम ये कर सको। मीरा पर हामी कभी यशवीन को बोझ नहीं समझेंगे, ऐसा कभी सोचना भी मत। हाँ, लेकिन तुम जो बात कर रही हो वो भी ठीक है। यही तो मैं आपको समझा रही हूँ। जब मेरी शादी तय हुई थी तब ये तो नहीं मालूम था कि मीरब की शादी इतनी जल्दी हो जाएगी। तब तक ऐसे हालात नहीं हुए थे। मुझे लगा था कि मैं अपनी शादी के बाद यशवीन को आपके और मीरब के पास छोड़कर जाऊंगी और वहाँ जाकर किसी भी तरह उनको मना लूंगी और फिर यशवीन को अपने साथ ले जाऊंगी। ठीक है, मेरी मजबूरी उसको मुझसे दूर कर रही है, लेकिन खाला माँ हूं मैं उसकी। मैं कैसे उसके बगैर रहूंगी? आप तो समझ रही हैं मेरी बात को। अच्छा, अब तुम रो मत प्लीज, सब ठीक हो जाएगा। प्लीज मान जाएं। आपको पता है तहामी भाई भी बहुत दुखी हैं कि आप मान नहीं रही। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बगैर माँ बाप के गुजारी है। वो आपको और यशवीन को बहुत प्यार करते हैं। वैसे ये तो तुम ठीक कह रही हो। मैं भी चंद हफ्ते मीरब के साथ रह लेती हूँ, फिर जब ज़रा हालात ठीक हो जाएंगे तो नज़दीक ही कोई महफूज जगह देखकर घर ले लूँगी। और मुझे अकेले रहने में कोई मसला नहीं है। पहले भी तो मीरब ऑफिस चली जाया करती थी और मैं घर पे अकेली ही होती थी। हाँ, पहले अगर आपा थी तो अब मेरे पास यशवीन होगी। मैं रह सकती हूँ इस तरह अकेले भी, लेकिन मैं इज्जत से रहना चाहती हूँ और अपनी बेटियों को उनके ससुराल में इज्जत से रहता देखना चाहती हूँ। बेटा खाला, अभी चंद हफ्ते या महीने अगर आपको मीरब के पास रहना भी पड़े तो ठीक है ना। इन मुश्किल हालात से भी तो निकलना है। शादी के बाद जैसे ही मैं सेटल हो जाऊंगी तो हम कुछ इंतज़ाम कर लेंगे। चलो, अगर मेरे सब बच्चों की खुशियों के लिए मेरा वहाँ रहना ज़रूरी है तो मैं ऐसे ही कर लेती हूँ, लेकिन सिर्फ चंद माह के लिए। और वादा करो उसके बाद तुम लोग मुझे मजबूर नहीं करोगे। पक्का वादा, किसी भी बात पर मजबूर नहीं करेंगे, बल्कि जैसा आपको बेहतर लगेगा वैसा ही करेंगे। अच्छा चलो, आओ खाना खाते। बल्कि ऐसे करो, तुम खाना मीरब के कमरे में लगवा लो, हम सब वहीं बैठ के खा लेते हैं। ठीक है खाला। साईं जी, आपके मेहमान आए कुछ शहर से। हाँ, बुलाओ बुलाओ। जो हुक्म सर। बैठे सर। वालेकुम अस्सलाम। आओ सही, आओ 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 सही। कहाँ से होकर आ रहे हो? बैठो बैठो बैठो। कहाँ से होकर आ रहे हो? हाँ छोरा, भाई कोई चाय पानी, कोई अच्छे से खाने का और पानी का इंतजाम करो। जो हुक्म सर। ये हमारे खास दोस्त हैं और खास खाना लाओ ताकि ये बड़े साईं के खाने को याद करें। हाँ जाओ जाओ। फिर क्या हो रहा है आजकल? आजकल तो हीरो के कारोबार में सोने का कारोबार तो मंदा ही जा रहा है। आपके लिए तो कभी भी मंदा नहीं पड़ा सर। आधी मार्केट तो आपके इख्तियार में है। आधी है ना, हम तो पूरी के ख्वाब देख रहे हैं। बस थोड़ा माल आने दो, फिर देखो हम क्या करते हैं साईं। साईं, ये तो बड़ी बड़ी गेमें हैं, आपके अलावा कौन खेल सकता है? हम तो आपके गुलाम हैं, जिधर कहेंगे चल पड़ेंगे। साईं, दुबई में जो माल फरोख्त किया
उसका प्रॉफिट मैंने शफी के हाथ भिजवा दिया। देखा है मैंने वो प्रॉफिट। जितना प्रॉफिट तुमने दिया है वो देखा है। ये जरा नया बिजनेस, ये नई चाल जो मैंने चली है, ये जरा इस्टेब्लिश होने दो, तो फिर ये जो हीरे है ना, ये तुम बोरियों में भर के लाओगे। क्यों नहीं साईं, क्यों नहीं? अबे वो खाना लगाओ ना जल्दी। हाँ भाई, ये ले जाओ। और सुनो, कोई अच्छी सी चाय भी बना के ले आओ, ठीक है? हाँ, जाओ। मैंने ऐसा खाना अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार खाया है साईं, लुत्फ आ गया, मेहरबानी। अभी तो तुम्हें हमारे बड़े साईं की यारी का शरफ हासिल हुआ है। ऐसे खाने तुम रोज खाते रहोगे। जो बड़े साईं के यार बनते हैं ना, वो किस्मत वाले होते हैं। साईं बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, बिल्कुल ठीक। मुझे तो सांवल की किस्मत पर रश्क आ रहा है साईं, जो अपने दोस्तों पर इतने मेहरबान हैं। वो अपने बेटे के लिए क्या कुछ नहीं करते होंगे। हाँ, वो तो बेटा है, हमारी जान है। उसके लिए तो सब कुछ है। ये जो हमने जागीर बनाई है, ये जो कारोबार है, ये सारा उसी के लिए तो है। उसी ने तो संभालना है साईं। वैसे एक बात है साईं, जैसा मैंने सुना है और जो शहर के लोग उसके मुताल्लिक कहते हैं, अगर वो वाकई इतना शरीफ है तो क्या वो संभाल लेगा आपका काम? उसमें इतनी काबिलियत है? तुमने उसकी काबिलियत का अंदाजा कहाँ से लगा लिया? अरे नहीं नहीं साईं, मैं उस नजरिए से नहीं कह रहा। मेरा मतलब है कहाँ आपका काम करने का अंदाज और कहाँ। क्या है उसके अंदाज में? जो जद्दी पुश्ती रईस होते हैं ना, उनकी औलाद जवानी में ऐसी होती है। अब ये तो बचपना है। अगर वो दौलत लुटा रहा है गरीबों पर, तो लुटाने दो। अपने बाप का माल लुटा रहा है, तुम कौन होते हो बोलने वाले? नवाबों की औलाद है वो। तुम्हें जुर्रत कैसी हुई उस पर उंगली उठाने की? वो दरअसल मुझे ये लगा कि वो आप पर नहीं। मुझ पर नहीं है तो किस पर है? ओए छोरा, इसको उठाकर बाहर फेंक दो और बाहर ले जाते हुए इसकी नाक हमारी दहलीज से रगड़ते हुए ले जाओ। नहीं 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 साईं, गलती हो गई। हमारे दरमियान इतनी बड़ी बिजनेस डील है, कुछ तो सोचिए। कोई बिजनेस डील नहीं है। सांवल मेरा बेटा है, जो उसकी तरफ उंगली उठाएगा मैं उसकी जान ले लूंगा। ले जाओ, इसको फेंक दो। और तुम किस लिए खड़े हो? जाओ, दफा जाओ तुम भी। मुझ पर नहीं गया। हाँ। हाँ। मुझ पर नहीं गया और तुम्हारे बाप पर गया है। मेरे बेटे को, मेरे सांवल को इस तरह की बात करता, जान से मार दूंगा। अब तो यहाँ 2 दिन भी नहीं रह जा सकता। लेकिन ये सब पता कैसे चला? वो शफक का साबका शौहर बाबा साईं के पास पहुंच गया था और उसी ने सबको सरगर्म किया गांव में। उनका ख्याल था कि अगर शफक मिल जाए तो तुम तक पहुंचना आसान होगा। और मुझे शक है कि उसने शफक को तलाक भी बाबा साईं के कहने पे दिए ताकि तुम तक पहुंच सकें। शायद हो सकता है, लेकिन शफक यहाँ है, अभी अभी किसी को शायद पता नहीं है ये तो। हाँ, अभी तक कुछ कंफर्म नहीं है उनको, बस तलाश में लगे हुए। दरअसल जब हॉस्पिटल से तुम लोग वापस आ रहे थे तो बाबा साईं के कुछ आदमियों ने देख लिया था। वो तो तुम लोगों ने गाड़ी बदल ली, इसलिए यहाँ तक नहीं पहुँच सके। लेकिन मेरी इत्तला के मुताबिक मामला बहुत संगीन हो गया, इसलिए मुझे खुद इस वक्त यहाँ आना पड़ा। मैं तुम लोगों को इतने बड़े खतरे में अकेले नहीं डाल सकता।
लेकिन अब क्या करने का सोच रहा तुम? यहाँ से फौरन निकलना पड़ेगा। सावर, लेकिन शफक की शादी? जिंदगी रहेगी तो शादी होगी ना यार, पहले जिंदगी बचाना जरूरी है। डरो नहीं मीरा, तुम्हारे डरने के दिन चले गए और ये वादा है मेरा तुमसे। बाबा सही के आदमी यहाँ पहुंचने वाले हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे लगेंगे उन्हें। रसूल बख्श मेरे लिए बाबा सही की मुखबरी कर रहा है। बाबा सही नहीं जानते कि वो मुझे सब कुछ बता रहा है। अब क्या होगा? रसूल बख्श 1-2 घंटे से ज़्यादा नहीं संभाल सकता, हमें फ़ौरन कुछ करना होगा। अगर तामी को बुलाना है तो उसको फ़ौरन फ़ोन करो, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मैं तामी को फ़ोन करती हूँ, मैं अभी बताती हूँ। हाँ तामी प्रॉब्लम हो गई है। मेरे सामने बैठा है और वो कह रहा है कि तनवीर अपने आदमी लेकर यहाँ हमारे घर पहुँचने वाला है। वेरी स्कैर्ड, मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, मैं कैसे परेशान ना हूँ। मैं घर छोड़ के कैसे आ सकती हूँ अपना? सब है, खाला है, शफक है, यशफीन है मेरे पास। तुम्हारे होटल? हाँ, तुम मैनेजर को फ़ोन कर दो। ओके, मैं सावर को बोलती हूँ हमें ड्रॉप करता है। ओके, तुम प्लीज़ जल्दी आ जाना। सावर वो कह रहा है कि मैंने अपने मैनेजर को फ़ोन कर दिया, तुम लोग सीधा होटल पहुँचो और ये घर जल्द से जल्द छोड़ दो। मैं क्या करूँ, सारा शफक का सामान यहाँ पड़ा है, इतना कीमती चीज़ें उसकी, मैं कैसे छोड़ के जा सकती हूँ? तुम्हारी किसी चीज़ को कुछ नहीं होगा, एक ज़रा भी नहीं हिलेगा अपनी जगह से, मैं वादा करता हूँ। तुम जाओ, तैयार हो जाओ, टाइम नहीं है मेरे पास। ओके, मैं खाला और शफक को बहुत ही तैयारी कर ली। जी हुसैन साहब, नीरव के घर के बाहर अपने लोगों को अलर्ट कर दें। मैं सोच रहा हूँ कि वहां से अपनी फैमिली को मूव कर लूं। मैं 1% भी चांस नहीं लेना चाहता, किसी किस्म का रिस्क नहीं लूंगा। जी, बस आप मुझे अपडेट देते रहिएगा। ओके, बाय। चलिए। सावन जी, बहुत फिक्र हो रही है, सब कैसे होगा? बच्चों की शादियां, शफक के ससुराल वाले सब क्या कहेंगे? घबराने की कोई बात नहीं, आप रिलैक्स हो जाए, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अभी चलें, बहुत देर हो रही है। लेकिन सावल, शफक के ससुराल वाले
तुम खुद सोचो। आप टेंशन ना ले खाला, मेरी ताहमी से बात हुई है। हम जहाँ जा रहे हैं, जिस होटल में जा रहे हैं, वो बहुत सेफ है, उधर हमें कोई ख़तरा नहीं होगा। और रही बात शफक के ससुराल वालों की, तो ताहमी ने मुझे एक बहुत अच्छा आइडिया दिया। हम उसको फॉलो करेंगे सीरियसली। उसने कहा है कि हम शफक के ससुराल वालों को ये बहाना कर दें कि हम घर से तैयारियां नहीं कर सकते शादी की, इसलिए हमें होटल शिफ्ट होना पड़ा ताकि वहाँ से जितनी भी उसकी तैयारियाँ रुखसती हैं वो आराम से कर सके, है ना। और हाँ खाला, एक और गुड न्यूज़। मेरी सभी से बात हुई थी। सभी ने अपनी CV एक मल्टी-नेशनल कंपनी में दी थी दुबई में, और वहाँ से उसको कॉल आ गई है और अब वो अपनी जॉब के लिए दुबई चला जाएगा। तो अब तो कोई मसला ही नहीं है, क्योंकि शादी करके शफक सीधी दुबई चली जाएगी। अब क्या खतरा। यो चिड़िया जो हवा में उड़ती फिरे है ना, अब टाइम आ गया इसके पर काटन का। अरे तै क्या समझी थी कि हमारी छोरी ने लेके उड़ जावेगी और मैं छोड़ दूंगा तने? शुक्र है कि हम वहां से निकल आए, वरना हम तो बुरी तरह फंस जाते। अच्छा अब चलें, गाड़ी में बैठे, वो लोग आ जाएंगे। चलो प्लीज है, चलें। और चल बस चल प्लीज। वहाँ निकलने के 10 मिनट बाद वो लोग पहुँच गए थे। मैं अभी भी घर के बाहर हैं, वेट कर रहे हैं कि कोई घर से निकले तो वो कार्रवाई करें। वैसे अगर तुम ना होते तो पता नहीं क्या हो जाता। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने जो कुछ किया अपने लिए किया। सुफियान चाचा इनको मेरे हवाले करके गए थे, इनकी हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी है। हाँ, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ तुम्हारी। जितना तुमने हमारा साथ दिया है, इतना तो अपने भी नहीं करते। अब गैर तो ना करें मुझे। गैर कोई कहने से थोड़ी होता है, बनाने से होता है। और तुम्हें तो मैं गैर कह ही नहीं सकती हूँ। कुछ रिश्ते भी अजीब होते हैं, जिन लोगों के दरमियान होते हैं वो ही नहीं समझ पाते उन्हें। अच्छा मैं चलता हूँ। कहाँ? आप वापस जा रहे हैं? नहीं, नीचे लॉबी में हूँ, कुछ कॉल्स करनी है। इत्मीनान करना चाहता हूँ कि कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो, किसी को कुछ पता ना हो इस बारे में कि तुम लोग यहाँ हो। और सोया भी नहीं हुई रातों से, कुछ देर में जाके सो जाऊँगा। क्या बात है मीरू, तुम बहुत चुप हो? थक गई हूँ। अच्छा तुम रेस्ट करो, मैं चलता हूँ। और देखो यहाँ खतरे की कोई बात नहीं किसी भी तरह से। मैं थक गई हूँ अपनी जिंदगी से। कब तक यूं भागते रहेंगे हम लोग? क्या है हमने? क्या कसूर है हमारा? हौसला करो मीरू, क्या हो गया है तुम्हें? नहीं हौसला मुझको, बाबा सही को भी छीन लिया हमसे। हमारी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ खौफ भर दिया। तुम्हारी जिंदगी में तो बर्बाद कर दी। क्या किया हमने? क्या कसूर है हमारा? कब खत्म होगा ये अंधेरा? बहुत जल्द मीरू, वादा है मेरा तुमसे। मुझे नहीं लगता। अम्मा को मार दिया, बाबा सही को छीन दिया, हमारा सुकून बर्बाद कर दिया। ये शहर में हमें कहीं ना कहीं ढूंढ ही लेंगे। ये तुम्हें तो क्या, तुम्हारे साय को भी ढूंढ सकते। ट्रस्ट मी। ट्रस्ट ही तो करना चाहती हूँ, भूल जाना चाहती हूँ मैं सब कुछ। इस खौफ से बहुत दूर जाना चाहती हूँ। मैं जितना दूर जाती हूँ ये उतना ही बढ़ता चला जाता है। मैंने कहा ना मीरा, ट्रस्ट मी। और अब इन लोगों की वजह से तुम्हारी आंखों में एक भी आंसू आया तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। तो फिर तुम ऐसा कुछ मत करो कि मैं मजबूर हो जाऊं ऐसा करने को। मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकता हूं मीरा, लेकिन तुम्हारी आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता। अच्छा तुम आराम करो प्लीज, रोना नहीं है। और आप भी इसका ख्याल रखिएगा। मैं इसी होटल में हूँ, सुबह इंशाल्लाह नाश्ते पे मिलते हैं। बिल्कुल, तुम इसकी तरफ से परेशान मत हो। मेरू अब बिल्कुल ठीक ठाक है। तुम जाओ, खूब अच्छा सा रेस्ट करो, फिर सुबह देखते हैं क्या करना है। हाँ ठीक। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। जज़ाकल्लाह।